नेक्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। किस फॉर्म में है आपका? वो इसेंट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, इसमें जो आपके आर्टिकल हैं वो क्या है? पहले आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है, फिर आपको क्या करनी है? नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व। तो सबसे पहले आप इसमें समझिएगा कि कोई भी मेरा कर्व है, सपोज ए बी एक मैंने कर्व ले लिया है नॉर्मल। ठीक है, मेरा कोई पार्टिकल है पी, कोई भी पार्टिकल है मेरा, वो पी पॉइंट पे है। अब वो पी से मूव करता करता कहाँ पर आ गया है? क्यू पे आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिएगा मोशन मेरा क्या हो रहा है? पी क्यू के अलॉन्ग मेरा मोशन हो रहा है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज वो पी पे है, फिर वो क्यू पे आया। जो इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, अब वो डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा डेल एस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्योंकि बोला है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए, तो आपको सिंपली करना क्या है? पी पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये टेंजेंट आपको देखना है कि आपका जो एक्स एक्सिस है उसके साथ वो कैसा एंगल जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा पी पॉइंट पे इन्होंने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि ओ एम टेंजेंट है। अब वो आपका एक्स एक्सिस के साथ में कैसा एंगल बना रहा है? साई एंगल बना रहा है। अब पी पॉइंट से मूव करते करते वो कहाँ पे आया? आपका क्यू पॉइंट पे आया। और क्यू पॉइंट पे फिर से जब मैंने टेंजेंट डाला तो वो एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि पहले वो साई एंगल बना रहा है, अब उसमें उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई ना कोई चेंज आया। पहले वो ए से पी पे आया, फिर वो पी से कहाँ पे जा रहा है? क्यू पे जा रहा है। तो उसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया दैट मीन्स उसके एंगल में भी चेंज आया होगा। और अज्यूम करते हैं जो एंगल में चेंज है वो बहुत माइनर चेंज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले जो हमारा एंगल साई था, अब कितना हो गया मेरा? साई प्लस डेल साई हो गया। ठीक है, अब वो पी से क्यू तक गया तो हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंशियल हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं और नॉर्मल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है आपका पी पॉइंट पे, हमने क्या किया? उसको और एक्सटेंड किया और क्यू पॉइंट से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने क्यू से क्या किया? ओपी वाली जो टेंजेंट है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? मेरा पीएम है। अब मैं इसमें अगर आपका नॉर्मल की बात करती हूँ, नॉर्मल जो भी डिस्प्लेसमेंट है या नॉर्मल वेलोसिटी की बात करती हूँ, उसमें मैं क्या करूँगी? टेंजेंट के अलॉन्ग जो मेरा नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे देखिएगा आप ओ एक्स जो आपका ये ओ एम जो लाइन है इसके अलॉन्ग जो मेरा नॉर्मल है वो क्या होगा? मेरा ये लाइन होगी जो कि यहाँ पे देखिए क्यू एम लाइन आपको दी हुई है, वो मेरा क्या करेगी? एक नॉर्मल की तरह काम करेगी। अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि जो मेरा पी क्यू एम जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें क्यू पी एम जो मेरा एंगल है वो क्या है? वो थीटा एंगल है। प्लस यहाँ पे पहला जो टाइम था वो टी था, फिर क्या हुआ? डेल टी का उसमें इंक्रीमेंट हो गया पी से क्यू जाने पे। जो नया टाइम मेरा आ गया वो क्या आ गया? टी प्लस डेल टी आ गया। ए से पी तक जो डिस्टेंस उसने कवर की वो मेरी कितनी कवर की? उसने एस डिस्टेंस कवर की। प्लस जब वो ए से क्यू पे जा रहा है, मतलब पी से क्यू का जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो डेल एस का डिस्टेंस कवर किया, तो ए से क्यू का डिस्टेंस जो मेरा हो गया वो क्या हो गया? एस प्लस डेल एस हो गया। अब आप इसमें समझिएगा, मैंने आपको बताया कि जो मेरा क्यू पी एम एंगल है वो क्या हो गया? मेरा थीटा हो गया। अगर क्यू मेरा पी को अप्रोच करेगा, मतलब जैसे ही मेरा क्यू जो है नियर टू पी आता जाएगा, मेरा थीटा एंगल क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली जीरो को अप्रोच करेगा। अब मैं अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करती हूँ तो नॉर्मल आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो। तो यहाँ पे क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द टेंजेंट आएगा क्या? आपका एट पी इन टाइम डेल टी अपॉन क्या हो गया? क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं इसलिए नीचे क्या आ गया? आपका डेल टी। अब आपको पता है जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया है? मेरा पी एम आया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा? सिंपल पी एम अपॉन डेल टी लिखा। अब मैं पी एम को अगर पी क्यू एम ट्राइंगल से अगर मैं पी एम को निकालती हूँ तो कॉर्ड मेरा पी क्यू आएगा, जो मैंने पी ओ क्यू पॉइंट को मिलाया है वो, इंटू में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि मेरा पी एम जो है वो बेस वाले पोर्शन हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉर्ड पी क्यू कॉस थीटा इंटू में क्या आ गया? डेल थीटा। मैंने क्या किया? आर्क पी क्यू से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और आर्क पी क्यू से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपका टाइम डेल टी टेंड कर रहा है जीरो को, तो आप समझिएगा कि जो आपका कॉर्ड पी क्यू है और जो आर्क पी क्यू है दोनों क्या है? बात तो एक ही है। कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू, अगर डेल टी टाइम बिल्कुल आपका क्या है? जीरो को अप्रोच करा, दोनों क्या रहेंगे? मेरे सेम रहेंगे। तो कॉर्ड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू क्या हो जाएगा? मेरा वन को अप्रोच करेगा। अब जो डेल एस है आपका, डेल एस क्या है? अगर मैं डेल टी टेंडिंग टू जीरो करती हूँ तो डेल एस अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? मेरा डी एस अपॉन डी टी के अप्रॉक्स में हो जाएगा। और कॉस थीटा आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा को जीरो के इक्वल, थीटा को जीरो को टेंड कर दूं, क्योंकि टाइम जब मेरा जीरो को टेंड कर रहा है दैट मीन डेल टी जो मेरा जीरो को टेंड कर रहा है, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे मेरा थीटा जो हो गया वो क्या करेगा? जीरो को टेंड करेगा। जब थीटा मेरा जो है जीरो को टेंड कर रहा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? मेरा वो अप्रोच करेगा किसको? वन को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो मेरा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकल के आया वो क्या निकल के आ गया? डी एस ओवर डी टी निकल के आ गया। अब मैं नॉर्मल वेलोसिटी की अगर बात करती हूँ एट पॉइंट पी,
तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पी के लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ इसे समझ लेंगे कि क्यू एम आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द नॉर्मल वो क्या हो जाएगा क्यू एम अपॉन डेल्टी। फिर मैं क्यू एम की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी, तो आपको पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा वो मेरा सिंपल कॉड पी क्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे कॉड पी क्यू साइन थीटा कर दिया और अपॉन में फिर वही डेल एस से मैंने क्या कर दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, डेल टी साइन थीटा कर दिया। अब मेरा साइन थीटा क्या है, लिमिट थी डेल टी अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो मतलब मेरा थीटा क्या कर रहा है जीरो को टेंड कर रहा है, और जैसे ही मेरा थीटा जीरो को टेंड करेगा आपको पता है साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा वो मेरा जीरो को टेंड करेगा। और कॉड पी क्यू अपॉन डेल एस जो है वो मेरा सेम मतलब आपका सेम ही आपको पता है कॉड पी क्यू भी क्या है वो डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल एस है और अपॉन डेल एस है वो भी क्या हो जाएगा मेरा 1 को अप्रोच करेगा। बट क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है इसलिए यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी। अब इसमें नेक्स्ट आप समझिएगा कि आपको क्या निकालना है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना। अगर मैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करती हूँ तो आपको पता है बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे कि वही आपका पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अलोंग द आपका जो टेंजेंट है पी पॉइंट पे वो फिर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट जो है हमें उसके अलोंग निकालना होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन हम अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। तो सिंपल चेंज इन वेलोसिटी में मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो v है और जो मेरा फाइनल वेलोसिटी, अब आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे मेरा साई प्लस डेल साई जो बन रहा है एंगल, यहाँ पे इन्होंने क्या किया वेलोसिटी के केस में मेरा क्या होगा जो मूवमेंट होता है, जो मेरा पार्टिकल मूव कर रहा होता है हम उस डायरेक्शन में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज इन वेलोसिटी जो मेरा आ रहा है वो क्या आएगा v प्लस डेल वी है। लेकिन अब क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट मेरा चल रहा है इसलिए यहाँ पे जो एंगल मेरा बन रहा है ये वाला एंगल जो मेरा बन रहा है कि टेंजेंट जो मेरा पी क्यू पोजीशन पे जो मेरा नॉर्मल है, जो मेरा क्यू पोजीशन पे जो मेरा नॉर्मल है वहाँ पे जो एंगल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा डेल साई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा चेंज आया है एंगल के अंदर वो कितना आया है डेल साई आया। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मेरा निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट एट पी वो क्या आ जाएगा मेरा v प्लस डेल वी कॉस साई डेल साई माइनस v। फिर मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कॉस डेल साई का जो मेरा एक्सपेंशन होता है कॉस थीटा का वो मैंने अप्लाई करना है, क्योंकि डेल साई मेरा जो है बहुत स्मॉल नंबर है इसलिए इसके हाइयर पावर्स को मैं क्या कर दूंगी नेगलेक्ट कर दूंगी। तो सिंपल v प्लस डेल वी माइनस वन अपॉन डेल टी बचेगा, v से v मेरा कैंसिल, क्या बच जाएगा मेरा डेल टी अगर टेंड कर रहा है जीरो को तो डेल टी अपॉन डो आपका डेल वी अपॉन डेल टी है वो क्या हो जाएगा आपका डी वी ओवर डी टी। और वो क्या होता है आपको पता है कि डी वी जो है हमने पीछे ही निकाला डी एस ओवर डी टी होता है। अगर मैं वी की वैल्यू यहाँ पे डी एस ओवर डी टी पुट करती हूँ तो मेरा जो नया फॉर्मूला जनरेट होकर आता है वो क्या आता है डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर। इसको हम देखिए तीन फॉर्मूले हैं कि मैं अगर नॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करती हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा क्या हो सकता है डी वी ओवर डी टी हो सकता है, वी डी वी ओवर डी एस हो सकता है और डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने किस पे, हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन में वही मेरा जो हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द क्या करेंगे हम नॉर्मल करेंगे। तो उसमें आपको पता है कि हम नॉर्मल के लिए कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा v डेल वी साइन साई हो जाएगा। अलोंग मेरा कर्व जो नॉर्मल के अलोंग मेरे कर्व में कोई मोशन नहीं है वहाँ पे क्या वेलोसिटी उसकी रहेगी जीरो। तो मैंने वहाँ पे देखो क्योंकि वहाँ पे मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या था नॉर्मल के लिए जीरो था तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया उसको जीरो कर देना। तो यहाँ पे मेरा v प्लस डेल वी साइन साई अपॉन डेल टी आया। फिर मैंने साइन सी का जो एक्सपेंशन था वो हायर पावर्स को मैंने क्या कर देना है नेगलेक्ट कर देना है। सिंपल मेरा v प्लस डेल वी साइन साई अपॉन डेल टी बचेगा। अब आपको पता है जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या होगा v डेल साई अपॉन डेल टी, फिर डेल v डेल साई अपॉन क्या बचेगा मेरा डेल टी, वो मेरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो। सिंपल मेरा क्या बचेगा v डेल साई ओवर डी टी। अब मैं d जो d साई है मेरा क्योंकि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो से वो मेरा d साई ओवर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप समझिएगा कि मैंने क्या किया डी एस से डी एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। जो डी एस ओवर डी साई है वो क्या है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर वन अपॉन रो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया रो वन अपॉन रो कर दिया क्योंकि डी एस ओवर डी साई जो होता है वो मेरा क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो मेरा जो यहाँ से नया फॉर्मूला नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए जनरेट होकर आया वो क्या जनरेट हो गया है वी स्क्वायर अपॉन रो, वेयर रो इज क्या है मेरा रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे सेम आप इसको देखिएगा कि जो आपका अगर मैं इसमें बात करती हूँ प्लेन कर्व के लिए वेक्टर मेथड से, तो वेक्टर मेथड में भी आप एक बार स्टडी करिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम आती है फिर वो हम डिस्कस करेंगे।
अब नेक्स्ट इसमें क्या है आपका कि आपको देखना है कि जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो भी हर तरीके की फॉर्मेट है वो याद रखनी है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आपको पता है कि जो भी आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे इफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल बीटा विद द टेंजेंट एट पी, देन आपका क्या हो जाएगा, टेन साई इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इन्फिनिटी, हेंस नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका उस केस में 0। अगर कोई पार्टिकल कर्व के अलोंग ना जाके वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा उस केस में। तो वहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के लिए आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है मेरा अब एक 0। अब देखिएगा आप नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन समझिएगा। क्या क्वेश्चन है पहला आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लॉइड इज कांस्टेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका, जो टेंजेंट आपका एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज योर साई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं इसमें डायरेक्शन की बात करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ds ओवर dt हो जाएगा। वो इन्होंने क्या दे रखा है आपका, कांस्टेंट दे रखा है। एंड कर्व क्या है वो किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है आपका, साइक्लॉइड के अलॉन्ग मूव करता है। आपको साइक्लॉइड की इक्वेशन पता है, s इक्वल टू क्या है आपका 4a साइन साई है। अब इसको मैं s को क्या करूँ, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे वेलोसिटी के लिए फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में कह रहा है कि मस्ट बी ए कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। आपको पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए, दैट इज v स्क्वायर अपॉन रो आपका जो है एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपको निकालना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आपने सिंपल क्या किया, ds ओवर dt निकाला। ds ओवर dt क्या हो जाएगा आपका 4a साइन साई का किया तो क्या हो गया कॉस साई ओवर क्या आ गया आपका डी साई ओवर dt। अब वो क्योंकि आपका कांस्टेंट तो आपने सिंपल उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी है ओमेगा, तो ये क्या हो गया आपका 4a ओमेगा कॉस साई। अब आपने दोबारा से किया डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ऐसा ओवर dt स्क्वायर, फिर वही 4a साइन साई का आपने कॉस साई का किया तो साइन साई डी साई ओवर dt, फिर उसकी वैल्यू आपने ओमेगा दोबारा पुट कर दी, डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर क्या हो गया -4a ओमेगा स्क्वायर साइन साई। अब क्योंकि आप देखिए क्योंकि s इक्वल टू क्या दिया है आपको 4a साइन साई ओवर, आप यहाँ पे सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर ds ओवर डी साई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा आपका 4a कॉस साई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया, रो वेलोसिटी जो है आपको v पता चल गई वो ये होती है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका v स्क्वायर ओवर रो, आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया आपका आ गया। अब यहाँ से जो डी स्क्वायर एस ओवर dt स्क्वायर निकाला था ये क्या था आपका, ये आपको पता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको पता है डी स्क्वायर एस ओवर dt स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पे आपने कर दिया, सॉल्व होकर आपका क्या आ गया यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आज समझिएगा, आ पार्टिकल डिस्क्राइब द साइक्लोइड s इक्वल टू 4a साइन साई विद यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। आप क्योंकि इसने यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है मतलब वो क्या है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आपका मूव कर रहा था। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड ले रही हूँ मतलब v को अगर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू सपोज लेमडा ले रही हूँ, तो इसको अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, मतलब dv ओवर dt मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से dv ओवर dt मेरा 0 आ गया। s इक्वल टू क्या है मेरा 4a साइन साई, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, ds ओवर डी साई मेरा क्या आ जाएगा 4a कॉस साई, तो रो जो हो गया मेरा वो क्या आ गया 4a कॉस साई। अब मुझे आपको पता है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है v स्क्वायर ओवर रो, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सिंपल आपको बोला गया है कि जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में वो आपका मूव कर रहा है, तो आपने इसको सिंपली क्या रहने दिया v स्क्वायर रहने दिया अपॉन रो 4a कॉस साई। तो आपने कॉस साई को क्या किया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साई लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर साई आपने जब किया तो आप देखिए जो 4a था आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साई हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर इसको मेरा करने का मकसद ये था कि 16a स्क्वायर जो साइन स्क्वायर साई आपको दिया हुआ है, आप देखिए क्योंकि s की वैल्यू आपको क्या दी है 4a, यहाँ पे सिंपल 4a साइन साई, अगर आप इसका स्क्वायर करते तो क्या होगा 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। तो इसकी जगह पे मैं सिंपल s स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखिए s स्क्वायर रख दिया कि v स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपका आ गया यहाँ से नॉर्मल एक्सेलरेशन वो क्या आ गया आपका v स्क्वायर ओवर रो। अब यहाँ पे आप सिंपल अगर आप देखेंगे dv ओवर dt क्या है आपका 0 है, dv ओवर dt क्या है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आपका क्या है 0। सिंपल आपका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन बचा उसी को आपने यहाँ पे रख दिया, वही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v इफ द एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट एस बी वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रूव दैट कर्व इज ए कैटेनरी। कैटेनरी का मतलब आपको क्या करना है, दैट आपको सिंपल यहाँ पे प्रूव करना है दैट s इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट a इंटू में 10 साई, आपको इस तरीके का कोई फंक्शन निकाल के दिखाना। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगेन वही यूनिफॉर्म स्पीड मतलब v आपको क्या दे रखा है, सिंपल इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है
रखा है, मतलब ds ओवर dt क्या दे रखा है आपको, कांस्टेंट दे रखा है। अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी, मतलब जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, सिंपल यहाँ पे वो मेरा 0 आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा 0। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, v² ओवर रो। बट यहाँ पे क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका 0 है, क्वेश्चन ने पहले से ही आपको एक एक्सेलरेशन दे रखा है, तो जो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन बचा वो क्या हो गया आपका v² c अपॉन s² प्लस c²। अब आपको पता है चूंकि आपका v² से v² यहाँ से दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको पता है कि जो रो होता है वो क्या होता है, ds ओवर डी साई। मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर कर दिया, ds ओवर डी साई हो गया। s वाली सारी टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, और जो डी साई है उसको अलग रहने दिया। ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, tan² s ओवर c साई प्लस क्या हो गया मेरा a हो गया, सिंपल। यहाँ से मैंने क्या किया, जब tan इनवर्स को मैं इधर लेके आई, कंडीशन में लगा दूँ कि अगर मेरा साई जो मेरा टेंजेंट के साथ जो मेरा एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है, अगर वो मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो एस भी 0 हो जाएगा। अगर एस और साई मेरे दोनों 0 हो जाते तो मेरा ए भी क्या हो जाएगा 0। तो जो मेरा इक्वेशन निकल के आया दैट इज योर tan इनवर्स एस अपॉन सी इंटू में क्या आ गया मेरा साई आ गया। तो यहाँ से आपने सिंपल क्या किया, एस की वैल्यू निकाल दी जो कि क्या आ गई आपकी c tan साई आ गई, जो कि क्या है आपकी एक कैटेनरी की सिंपल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल एंड द टेंजेंट रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से आपका वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। शो दैट द इसेंट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ इज दिस वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। आप यहाँ पे देखिएगा क्या है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, क्या आपको बाय फॉर्मूला ही पता है, d² s ओवर dt² होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका v² ओवर रो। अब वो कह रहा है आपका कि दोनों क्या है आपके इक्वल है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। d² s अपॉन dt² इक्वल टू क्या हो गया v² ओवर रो। अब वो कह रहा है आपका जो रोटेट कर रहा है जिस एंगल से वो क्या है आपका कांस्टेंट है, तो मतलब d साई ओवर dt क्या हो गया आपका, सिंपल क्या कर दिया इन्होंने, कांस्टेंट कर दिया। अब आपको पता है जो d² s ओवर dt² है उसको हम क्या लिख सकते हैं, v dv ओवर ds भी लिख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले थे वहाँ पे आपको बताया था। या फिर अगर आप समझना चाहते हो, देखो क्या होगा कि आप इसको सिंपल ds ओवर dt इंटू में ds ओवर dt करके ऐसे इस तरीके से करके नहीं, इस तरीके से नहीं, मतलब d इंटू में यहाँ पे d एक बार करके फिर यहाँ पे आप ds ओवर dt करके अगर आप लिखते हो तो d बाई dt ds ओवर dt हो जाएगा आपका। जो ds ओवर dt होगा वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल v, और उसको बाहर करके फिर d बाई dt की जो टर्म है उसको आप दोबारा से लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा v dv ओवर ds। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अगर आप ds से ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, v dv ओवर ds हो गया, v² बाई रो हो गया। अब आपको पता है सिंपल यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो है जो हमारा डी साई ओवर डी टी है वो क्या है मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डी वी ओवर डी एस है उसमें से वी से वी कैंसिल कर दिया, डी वी ओवर डी एस इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन रो हो गया। मैंने फिर रो की वैल्यू क्या पुट कर दी, डी साई ओवर डी एस पुट कर दी। फिर मैंने वी वाली टर्म को एक साथ किया और मेरा डी साई एक साइड हो गया। तो मैंने इंटीग्रेट करके सॉल्व किया तो लॉग वी इक्वल टू क्या हो गया, साई प्लस लॉग वी डैश। फिर मैंने लॉग वाली टर्म को एक साथ करके सिंपल इसको कैलकुलेट किया और मेरी जो भी वैल्यू आई है वहाँ पर मैंने सिंपल इसको देखिएगा, आपका यही सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है ये सब सारे इजी हैं, एक बार आप देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।